हाय स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इस पे कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है और YouTube पे ऐसी कोई वीडियो है भी नहीं। एकदम ओरिजिनल टॉपिक है और मैं बड़ा सरप्राइज था कि यार ये टॉपिक अब तक इस पे किसी ने वीडियो कैसे नहीं बनाई। दो चार लोगों ने बनाई है बड़ी जेनेरिक सी, और ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है हज़ारों करोड़ों लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना है अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर प्रूफ नहीं है? ठीक है, मेरे पास पुराने स्टूडेंट्स भी इतने सारे आते हैं, कहते हैं 2 साल काम करा, कैश पे काम करा, कोई एक्सपीरियंस लेटर कंपनी ने नहीं दिया, कोई ऑफर लेटर नहीं दिया, कोई SIPF नहीं दिया। कैसे प्रूव करोगे आगे नेक्स्ट कंपनी को कि तुमने काम कर रखा था कि नहीं कर रखा था? और कंपनीज को भी प्रॉब्लम होती है कि यार ये फेक एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये जेन्युइन बता रहा है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो भी इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मैं MNC कंपनीज की बात नहीं कर रहा, वहाँ हर चीज़ प्रॉपर चलती है। मैं छोटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कैश पे लड़के को रख लेते हैं, लड़के लड़की वॉट एवर कैंडिडेट को रख लेते हैं, कैश पे सैलरी देते हैं, कोई पेपर वर्क कुछ नहीं करते। एंड आगे लोग भी ज़रूरत की वजह से जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और आगे फिर वो भटकते रहते हैं। रेज्यूमे में कुछ भी अगर लिखते हैं तो वो आगे उसके पास उनके पास प्रूफ नहीं होता बैक करने का। तो ये टॉपिक एकदम ओरिजिनल है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, क्योंकि मैंने 10 साल हो गए मेरे को लोगों की जॉब लगवाते हुए। आई नो कि क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे इससे आपको बाहर निकलना है। और ये सबके लिए अप्लाई करता है, इंजीनियर्स के लिए, कोई किसी और काम में, आप अकाउंटेंट हो, रिसेप्शनिस्ट हो, सेल्स में हो, वॉट एवर इट इज़, अगर आपके पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है मैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। बट एक रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी वीडियो देखिए। मेरे को व्यूज से कोई मतलब नहीं है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ बड़े अनऑर्गेनाइज तरीके से बनाता हूँ। कभी कभार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में बोल देता हूँ और कभी कभार सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले बोल देता हूँ, क्योंकि मैं रिहर्सल करके नहीं बनाता। जो मेरे को मेन पॉइंट्स होते हैं उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए एंड मैं इसमें सारी चीज़ों पर बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक जॉब जब आपकी लगती है, What exactly do you need? तुम्हें चाहिए क्या जिससे मैं मान लूँ कि हाँ जॉब लग गई है। अगर मैं लेट्स सपोज किसी कंपनी में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मैंने 4 साल इस XYZ कंपनी में काम किया है, वो आपसे क्या मांगेगा? प्रूफ, एज अ प्रूफ कि भाई आपने वहाँ पे काम किया है। ठीक है, इस वीडियो में कोई एडिटिंग भी नहीं करने वाले, हम सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। आप अपना पेंसिल और एक नोट पैड से सारी चीज़ें लिख लो। ठीक है, सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा आपका ऑफर लेटर। ठीक है, ऑफर लेटर जो होता है एंट्री पॉइंट पे होता है। 3 स्टेज होते हैं हर कंपनी में, एक एंट्री, एक मिडल, एक एग्जिट स्टेज। एंट्री पॉइंट का आपको ऑफर लेटर वो मांगते हैं आपसे। एंड ऑफर लेटर के अंदर बेसिकली आपका पूरा नाम होता है, क्या आपकी सैलरी होने वाली है, ऑल दीज थिंग्स ऑफर लेटर में होता है। ज्वाइनिंग डेट भी लिखी होती है उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपसे वो मांगेंगे आपकी सैलरी स्लिप। भाई इसने काम भी किया है कि नहीं किया। सिर्फ ऑफर लेटर से कुछ नहीं होता, आप झूठ बोल बोल के ऑफर लेटर लेके आ सकते हो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सैलरी स्लिप होती है कि इसको टाइम पे सैलरी मिली थी कि नहीं मिली थी। ठीक है, सो सैलरी स्लिप पे देखिए, सैलरी स्लिप का मतलब होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे पैसा आ रहा है। अब समझो ऑफर लेटर आपको मिल गया, उसके बाद आपकी सैलरी थी 30,000, हर महीने 20-22 हजार आ रहे हैं। उससे पता लग जाएगा कि ये तो टाइम पे आता ही नहीं है, इसकी 10 छुट्टियां तो हर महीने होती है। उससे भी कंपनी को स्टोरी पता लग जाती है कि यार इसको टाइम पे पैसा क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, अब सैलरी स्लिप क्या होती है? सैलरी स्लिप एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से कंपनी आपको देती है। बट बहुत कंपनीज नहीं भी देती, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो एज अ प्रूफ कि हाँ आपको पैसे आ रहे हैं। बट ये नहीं कि एक सैलरी दिखा दो। मेरे पास एक कैंडिडेट आया था, एक सैलरी दिलवा दी, यार कोई रिश्तेदार से दिलवा दे अपनी एक सैलरी, हम वो सब नहीं मानेंगे। हमें उसकी हिस्ट्री चाहिए पिछले 6 महीने की। बैंक से अगर सैलरी आ रही है दैट इज फाइन। और अभी ये भी लोग कमेंट करेंगे सर मेरी कैश से आ रही है, उसका बताऊंगा, उस पर भी आएंगे। पहले बात करते हैं कि क्या चीज सही है। लास्ट होता है एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर जो होता है वो सबसे जरूरी है। ऑफर लेटर सबसे कम जरूरी, उसके बाद सैलरी स्लिप, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर। आपने लेट्स सपोज ऑफर ले लिया, आपने काम भी किया, लास्ट मोमेंट पे आपने किसी को मार पीट के आप चले गए कंपनी से, तो ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप से पता चल गया कि इस लड़के ने काम तो किया था, बट उसका कैरेक्टर और फाइनली वो कैसे गया
वो भी पता चलना ज़रूरी है, और वो बिना एक्सपीरियंस लेटर के नहीं मिलेगा आपको। कंपनीज मांगती है एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर भी उसको बोलते हैं, और इस चीज़ के लिए आप कंपनी से झगड़ नहीं सकते। लोगों को जिसको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता, आप कंपनी को क्या बोलोगे कि नहीं दे, वरना मैं तेरे को देख लूंगा। आपको जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगा वो। और लीगली भी अगर आप उसको परस्यू करते हो, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके बाद भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगा आपको। एक्सपीरियंस लेटर में तारीफें लिखी होनी चाहिए कि बहुत अच्छा बंदा था, इसने काम किया, हमारे साथ अच्छे टर्म्स पे जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेटर बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद और अगर उससे बढ़िया अगर आपको एग्जिट करना है तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कोई बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, और मेरे मेरे मतलब खुद की कंपनी में ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है, मैंने बड़े अच्छे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसमें मैंने स्पेशली एक लेटर बनाया है कि भाई ये बंदा जो था ये बहुत ही बढ़िया था, राइट। वो फाइनल स्टेज है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी हो गया तो दैट इज वेरी वेरी गुड। मतलब आप मान लो 10% तो आपकी सैलरी वैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो एक्सपीरियंस लेटर देती ही नहीं है। अब मेरे पास एक एम्प्लॉय था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, बट हमसे वो ठीक तरीके से बात करके नहीं गया, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज था, एंड फिर भी मैंने उसको एक्सपीरियंस लेटर दिया, क्योंकि हम बड़े एथिकल तरीके से चलते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से चलते हैं। बट कोई और इंसान होता है वो कहता नहीं दूंगा, जा जो करना कर ले, और वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो कर लेगा तो आप समझिए सबसे मेन बात कि आप कंपनी से कभी लड़ नहीं सकते। कब तक छुपोगे आप? आगे जिंदगी में लिंक्डइन प्रोफाइल तो बनाओगे ही, कहीं आप नौकरी वगैरह में पोर्टल में भी डालोगे, ठीक है। कंपनीज को पता लग जाता है एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहा है। अगर आप किसी से लड़ लिए, आपने गाली गलौज कर दी, आपने किसी को फोर्स कर दिया, तो पुराना एम्प्लॉयर नए एम्प्लॉयर को एक कॉल या मेल डालेगा और बोलेगा कि भाई ये पर्सन जो है इसका बिहेवियर और एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, एंड ये बहुत नेगेटिव जाएगा, कंपनी निकाल भी सकती है या नेगेटिव तो पड़ ही जाएगा आपके अगेंस्ट, ठीक है। तो हर चीज आपको बहुत ज्यादा पोलाइटली परस्यू करनी है। इसमें जोर जबरदस्ती से काम नहीं होता। अक्खड़ बुद्धि वाले लोगों के लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं है। आप समझ के रहिए कि आप एक कंपनी से डील कर रहे हो, अपने दोस्त से नहीं कर रहे, ठीक है। अब जो लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस लेटर लेट्स सपोज नहीं मिलता, ठीक है, दैट इज फाइन। अब मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। कुछ लोग ऐसे जिनको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता, उनको क्या काम करना है? उनको काम करना है कि अपने जो प्रीवियस मैनेजर हैं या कंपनी में जो डायरेक्टर हैं, उनसे बहुत पोलाइटली आपको अप्रोच करना है और उनको बोलना है कि सर, अगर जो भी रीजन है, लेट्स सपोज आप छोड़ गए या कुछ भी हो गया, आपको बहुत पोलाइटनेस से रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरे करियर का सवाल है, आप प्लीज एक्सपीरियंस लेटर दे दीजिए, बिकॉज दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर करियर। एंड हर चीज प्रॉपर, अगर आपको एग्जिट करना है तो प्रॉपर करके जाइए, अपना पूरा हैंड ओवर करके जाइए, अपनी पूरी सैलरी लेके जाओ, जो भी आपकी बनती है, जो भी आपका मतलब जो भी आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 99% अगर आप अपना काम फैला के नहीं जाओगे, कंप्लीट करके जाओगे, बिगाड़ के नहीं जाओगे कंपनी से, तो कोई कंपनी को एक्सपीरियंस लेटर देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस लेटर कैसे भी निकलवाना ही पड़ेगा। लेट्स सपोज कंपनी दे ही नहीं रही है एक्सपीरियंस लेटर, कोई बात नहीं, ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप तो है, राइट। उस बेसिस पे आप नेक्स्ट कंपनी को दिखा सकते हो कि सर वो नहीं दे रहे, उसका ये रीजन था, गिव एन ऑनेस्ट रीजन। एंड ये भी आप बोल सकते हो, लेट्स सपोज कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि कंपनी जाने ही नहीं देती, वो कहती है ठीक है तू जाके दिखा, हम तेरे को एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे। उस केस में यू टेल द जेन्युइन रीजन कि सर ये काम था, मेरी इतनी सैलरी थी, मैंने इतनी सैलरी डिमांड करी, दे आर नॉट लेटिंग मी गो, तो मैं तो छोड़ूंगा वो कंपनी, एंड दैट इज अ फाइन रीजन। कोई गुनाह नहीं है छोड़ना एक कंपनी, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। आप ये सब चीजें जेन्युइन, अपनी कहानी पे आपको वर्क करना पड़ेगा और वो जेन्युइन होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना आपको। अब ऐसे भी होते हैं जिनको ना एक्सपीरियंस लेटर मिलती है और सैलरी कैश में, वहां फंसे। दूसरा मैं स्टेज बता रहा हूं आपको, एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है, सैलरी कैश में है, दैट इज अ प्रॉब्लम। और तीसरा स्टेज है, ना एक्सपीरियंस लेटर है, सैलरी कैश में, नो ऑफर लेटर है। उन लोगों को क्या करना है? देखिए 99% बड़ी कंपनी में जाओगे तो वो तो आपकी बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे अपनी जो टीम होती है उनकी, अब जैसे आप एक्सेंचर कंपनी में जा रहे हो, एक्सेंचर का मालिक थोड़ी आपका इंटरव्यू ले रहा है, डायरेक्टर उसका। एक्सेंचर के नीचे स्टाफ है, स्टाफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भैया ये आपको चेक करना है, ये नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर लो, चाहे आप सड़क पे वहां पे रोने लग जाओ बैठ के, उनको कोई मतलब ही नहीं है, दे विल जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो बड़ी कंपनी को तो आप भूल जाओ, आपको अपनी हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ओनली देन यू विल गेट अ चांस।
बात करते हैं छोटी कंपनी की। छोटी कंपनी में फिर भी उपाय है, और वो उपाय है आपकी नॉलेज। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि यार उसने लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस में काम किया है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम किया, या एज एन अकाउंटेंट काम किया है, तो अगर उस पर कुछ भी नहीं है, ऑफर लेटर नहीं है, कैश की सैलरी है, एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है, तो मैं उसकी नॉलेज पे उसको हायर कंसिडर कर सकता हूँ। उसकी नॉलेज ज़बरदस्त है, ही कैन प्रूव कि हाँ उसने काम किया था। ही कैन से कि सर मेरे ऑफिस में ये लोग थे, ये मेरी टाइमिंग थी, ये मैंने काम किया है, आप मेरे को चेक कर लो, मेरे को डेमो पे रख लो, आप मेरे किसी एम्प्लॉय को फ़ोन करके पूछ लो, देन दैट इज़ फाइन, फिर आपका काम चल सकता है। बट आपको मेक श्योर करना है, अब नई कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ आपको ऑफर लेटर मिले एटलीस्ट। चलो ऑफर लेटर भी ना मिले, कंपनी लेट कर देती है, मैं भी लेट कर देता हूँ, भूल जाते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स, तो एटलीस्ट सैलरी तो आपकी हमेशा बैंक के थ्रू ही आनी चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट। कैश पे काम मत करना, कैश में काम करोगे उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई उसकी ज्योग्राफी नहीं है, आपका कोई उसके अंदर मतलब सारी प्रोफाइल जो आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। सैलरी स्लिप की जरूरत भी नहीं है, 3 महीने का आप अगर बैंक स्टेटमेंट में दिखा सकते हो ना, एक ही कंपनी से पैसा आ रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड कि हाँ आपने यहाँ काम किया था। प्लस अपना एक्सपीरियंस लेटर तो लेके जाओ ही जाओ। बहुत कंपनीज ऐसी होती है कि यार ऑफर लेटर वहाँ पे नहीं देते, पर काम हो गया, पुराने एम्प्लॉयज हैं, you can take a letter, you can take an experience letter from them, you can show the salary in cash, in bank, एंड उससे और भी बड़ा प्रूफ है कि प्रॉपर अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो वो ESIPF के बेनिफिट देगी, हम भी देते हैं, वी विल गिव एन ESIPF, और उसमें जो एम्प्लॉय है उसका ESIPF नंबर भी आता है, और वो डाल के पूरी हिस्ट्री आ जाती है। तो ये कहानी है कि अगर आपका ये चीज़ें जेन्युइन नहीं है, अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं है, तो आपको प्रूफ करना है कि जेन्युइन ये सारी आपकी हिस्ट्री है। उसके लिए आपको पेपर वर्क मेंटेन करके रखना है। नहीं रखना तो कोशिश करिए कि पेपर वर्क मिल जाए, आराम से बात करके, रिक्वेस्ट करके। और अगर लेट्स सपोज वो भी नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन ट्राई कि आप अपनी नॉलेज और कंपनी के बारे में जो भी काम किया था, एक एक पॉइंट आप उनको सारी चीज़ें डिटेल में बताइए, ताकि वो आपको बिलीव कर लें। और नई कंपनी मत ज्वाइन करना जहाँ पे ऑफर लेटर या सैलरी कैश में दे रखे हो, कोई SIPF बेनिफिट्स ना हो, उस चीज़ों में कभी मत पड़ना, ठीक है। एंड उसके और भी रीजंस हैं। कल को आप मैकेनिकल इंडस्ट्री में हैं, आपको चोट लग गई, ऐसा ही नहीं है आपका, तो वो तो ये भी बोल सकता है जी, आप कुछ क्लेम भी नहीं कर पाओगे। आप कंपनी को बोलोगे जी मेरा आप इलाज का खर्चा दो, वो कहेंगे हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम तो हमारे कभी एम्प्लॉय नहीं थे, आप किसके पास जाओगे? आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है ना। कैश में सैलरी दे रहे तो कंपनी मना कर देगी, ये तो हमारा कभी एम्प्लॉय था ही नहीं, ये तो ऐसी कोई बंदा है जो हमें हरास कर रहा है। तो यू नीड द सैलरी इन योर बैंक, यू नीड प्रॉपर पेपर वर्क, एंड वो सारे पेपर वर्क को आपको मेंटेन करके रखने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना रेज्यूमे बना लेते हैं एंड उनके पास लेटर मिल रखे होते हैं, कहते हैं हमें घर पे ढूंढना पड़ेगा। यार इस चीज़ का तो फोल्डर आपके फ़ोन में, ईमेल में हमेशा होना चाहिए। ये सारा पेपर वर्क बिल्कुल प्रॉपर है। और ये मत कभी भी सोच लेना कि ये नकली बनवा लोगे, क्योंकि कंपनीज कॉल करेगी। मैं सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी प्रीवियस कंपनी में हम कॉल करते हैं, हम पूछते हैं कि क्या है, ठीक है। एंड हमसे जितनी बड़ी कंपनीज है वो भी करेगी। तो इसमें कभी झूठ तो बिल्कुल भी मत बोल देना, बिकॉज दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप किसी को ये चीज़ दिखा रहे हो, पेपर जो आपके गलत हैं, दैट इज, वो तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है, राइट। तो अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल है जिसके अंदर कोई भी इशू आ रहा है, तो हमें अपने कॉमेंट में डालिए, एंड माई नंबर इज ऑल्सो लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ भी इशू है आपका, यू कैन कॉल आवर प्लेसमेंट सेल, यू कैन कॉल अस, एंड हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रोफाइल कैसे हैंडल करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कोई इससे बेनिफिट कुछ नहीं चाहिए। दिस इज जस्ट कि लोगों को जो ऐसा, जिन्होंने काम जेन्युइन करा है 2 साल 3 साल और फिर भी बेचारे वो उसको प्रूव नहीं कर पा रहे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, सही थी ना ये टॉपिक? बंद कर दो इसको।